तो दोस्तों नमस्कार। अभी हम जाए बहुपद का क्वेश्चन, जो बहुपद का शून्य निकालने के लिए, समान को स्थापित ज्ञात करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करें और शून्य और गुणांकों के बीच समान को स्थापित करें। दोस्तों इसको गुणांक शून्य तो निकालना है, लेकिन उसके बीच में क्या करना है, समान को स्थापित करना है, जो आपका 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें से आपको एक बताते हैं, बाकी बात आपने बनाइएगा। और आपको कैसा वीडियो लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि नहीं बन रहा है तो फिर कमेंट में हमसे पूछिएगा, इसका वीडियो फिर से बनाकर बता देंगे आपको। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 नंबर है y² - 3। इसका क्या करना है, शून्य निकालना है। शून्य निकालने के लिए सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें अब इस पे y² बराबर में इसको हम लोग 0 कर देंगे। अब y इस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर प्लस माइनस में रूट 4 जाएगा, यानी कि 3 जाएगा। यानी 3 का ऋणखंड नहीं हो सकता है, तो रूट 3 क्या हुआ, एक बार प्लस का हुआ, एक बार माइनस का हुआ। तो चलिए यहाँ पर हम लिख देंगे, इस पे यहाँ लिखते हैं अल्फा का मान हो गया रूट 3 लेते हैं, और बीटा का मान हो गया आपका माइनस रूट 3। यह क्या निकल गया है, शून्य निकल गया है। क्या है, शून्य निकल गया है। लेकिन इसका संबंध स्थापित करना है। तो संबंध स्थापित के लिए क्या होता है, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस b बटा a। अब देखिए अल्फा के मान हमने यहाँ कितना रखे, अल्फा का मान यहाँ 3, तो यहाँ पर 3 करेंगे हम लोग, तो रूट 3 है, तो रूट 3 और यहाँ देखिए प्लस का प्लस, लेकिन माइनस है, बीटा का मान बीटा ही है ना, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग माइनस में रूट 3 बराबर b के मान। देखो a b इसका बहुपद का, यानी कि इस बहुपद इस प्रकार का रहता है ax² + bx + c, यानी कि स्क्वायर वाला जो होता है a होता है, जिसमें x लगा रहता है, b होता है, और जिसमें कुछ भी नहीं रहता है इसको अचर पद बोलते हैं, वो c होता है। तो यहाँ पर a दिया हुआ है और c दिया हुआ है, b नहीं दिया हुआ है, यानी कि b के मान 0 है और a के मान यहाँ पर इसमें कितना गुणांक है, यानी कि y² गुणे a, इसमें एक छुपा रहता है, तो y का गुणांक जो है 1 है, y² का गुणांक है। यहाँ पर हमने क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब 3 में से 3 घटेगा, क्या हो जाएगा 0, और इसमें 1 में 0 में 1 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0 आएगा। तो दोनों बराबर आ गया, तो यह क्या हो गया, शून्य का जो योगफल हुआ क्या हुआ, सत्यापन हुआ। अब गुणनफल क्या करना है, गुणनफल सत्यापन। गुणनफल होता है अल्फा गुणे बीटा होता है c बटा a। फिर से देखिए अल्फा का मान क्या है, यहाँ पर रूट 3 भरेंगे और बीटा का मान क्या भरेंगे, माइनस रूट 3। यहाँ पर माइनस रूट 3। c के मान देखिए, c देखिए इसमें क्या अभी पता है, इसको गौर कीजिए, जिसमें x का स्क्वायर हो उसको ये बोलते हैं, जिसमें x लगा हो b होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता है c होता है। a दिया हुआ है, c दिया हुआ है। चलिए यहाँ पर c के मान हम लोग भरेंगे, -3 दिया हुआ है, -3। a के मान तो अभी पता है 1, यानी कि y का गुणांक जो है 1 है। अब देखिए तो रूट 3 में रूट 3 से गुणा करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा और -3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 रूट 3 में 1 से भाग आएगा, सॉरी 3 में -3 में 1 से भाग आएगा, तो कितना आएगा, -3 आएगा। दोनों बराबर हो गया, ये क्या है, सत्यापन हुआ। तो इस प्रकार से क्या होता है, गुणनफल और शून्य, गुणनफल और योगफल का सत्यापन होता है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं अतः द्विघात बहुपद सत्यापित हुआ। इस प्रकार आप लिख सकते हैं, यानी कि शून्यांकों और गुणांकों के बीच का संबंध स्थापित होता है। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 जो है सेम उसी प्रकार है, y इस पर स्थित y यहाँ पर क्या है, x है। तो इसको आप बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा, जैसे इसको किए हैं, जहाँ x की जगह पर y की जगह पर x लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर बताएंगे उसके बाद सब क्वेश्चन उसी प्रकार का है। 3 नंबर देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं, 3 में यहाँ क्या दे रखा है, 4x² + 8s। यहाँ देखिए क्या बोले, x के जगह पर क्या दे रखा है, s दिया हुआ है। तो इसमें a जो है क्या है, आपको देखिए a के साथ गुणांक क्या है, x का गुणांक 4 और b जो है यहाँ पर 8। इसमें c नहीं है, यानी कि अचर पद नहीं है, तो अचर पद 0 होगा, इसमें अचर पद क्या हो जाएगा
जीरो होगा। उसी प्रकार इसको भी हमको चेक करना है, तो इसको क्या करेंगे, इसका भी हम लोग पहले गुणनखंड कर लेते हैं। गुणनखंड करेंगे, यहाँ देखिए इसमें सिर्फ कॉमन देख लीजिए क्या है, कॉमन इसमें क्या है, यहाँ पर 4s कॉमन है, तो हमने 4s कॉमन ले लिया। अब 4s कॉमन ले लिया, बचा किसमें, इसमें s बच गया, प्लस में क्या 4 गुना 8 है, 2 बराबर में 0 ऊपर दे इस पर, तो इसके साथ और इसके साथ एक लोग लेंगे, तब 4s बराबर 0 हुआ और एक s प्लस 2 बराबर क्या हुआ, 0 होगा। तो यहाँ s के बराबर हो जाएगा 0 बटा 4, यहाँ s बराबर हो जाएगा -2। इसमें किसी भी संख्या से 0 में भाग देने पर क्या आता है, 0 आता है। यहाँ पर s के मान क्या हो गया, 0 हो गया, और यहाँ पर s के मान तो -2 है, ये है। अब क्या होगा, एक अल्फा हो गया, तो अल्फा के मान यहाँ पर 0 लिख दीजिए और बीटा के मान यहाँ पर लिख दिया -2 हो गया। अब संबंध को स्थापित करना है, देखिए संबंध को स्थापित करने के लिए क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b बटा फार्मूला होता है, इसलिए याद कर लीजिएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b बटा a। अल्फा का मान 0 करेंगे और बीटा का मान करेंगे -2 हो गया। अब देखिए d a होगा, ये वाला b होगा, तो d हो गया -8 और ये हो गया यहाँ पर 4। दूसरे भाग लगाएंगे तो हो जाएगा ना 4 गुना 8 -2, 0 में से 2 घटेगा तो -2, देखिए दोनों बराबर हो गया है। ए बी क्या होगा, योगफल सत्यापन का। अब क्या करना है, गुणनफल सत्यापन करना है, तो गुणनफल सत्यापन कैसे करेंगे, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c बटा a। अब अल्फा के मान क्या बनेंगे, यहाँ पर अल्फा के मान देखिए क्या बनेंगे, अल्फा का मान 0 है तो 0 करेंगे, बीटा के मान क्या बनेंगे -2। देखिए यहाँ पर a है और क्या b है, c नहीं है, तो c 0 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया। अब क्या करेंगे, 0 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 0 होता है और 0 में किसी संख्या से भाग देने पर 0 होता है, दोनों बराबर आ गया। तो इस प्रकार क्या हो गया, गुणनफल और योगफल दोनों का क्या होगा, द्विघात का सत्यापन होगा। आप लिख सकते हैं जो द्विघात बहुपद सत्यापन का। अब क्या करना है, क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 5 6 7 8 आपका होमवर्क है, इसको क्वेश्चन को कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपसे बना या नहीं बना और आंसर क्या आने वाला है। तो आज के लिए इतना है, जय